थोड़ी में हाथ लगाया, जो जोर का झटका दिया तो उसके तीनों कुंभट ठीक हो गए और वह महाराज सुंदरी बन गई। क्योंकि भगवान जिसको सुंदरी कह दे वो सुंदरी ही बन जाता है। भगवान ने आज इसके ऊपर कृपा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसने भगवान के चरण पकड़े, महाराज ये सुंदरता आप ही के लिए आपने दी है, आप मेरे घर पधारिए। भगवान ने कहा भी नहीं देवी, जब समय मिलेगा तब आएंगे। और आगे भगवान बढ़े। आगे भगवान ने देखे बहुत से सेवक एक धनुष की रखवाली में बैठे हुए। भगवान ने कहा भैया ये धनुष किसका है? कहा ये महाराज का धनुष है, इसको छूने का किसी को अधिकार नहीं है। दूर से प्रणाम करो और अपने रास्ता चले जाओ। भगवान ने कहा जरा उठा करके देखें। अरे कहा ये छोटा मोटा धनुष नहीं, तुम नहीं उठा सकते हो। भगवान ने दौड़ लगाई और छलांग लगा करके पहुंच गए धनुष के पास में। उठा करके जो प्रत्यंचा चढ़ाई और खींची प्रचंडता, सोई महाराज वो धनुष दो भाग में खंड हो गया। एक राम जी महाराज ने किशोरी जी का जब वर्णन किया था तब धनुष का वर्णन किया, और कृष्ण भगवान ने इस कंस के यहाँ जो रखा हुआ था उस धनुष का वर्णन किया। करेण वामेन सलील मुद्रते सत्यम चकृत्वा निविशेष पक्षता नृणां कृष्य प्रवंज मध्यतो यथेच नक्तम अलकरसे उत्तमः। जैसे हाथी गन्ने को उखाड़ के तो भाग कर देता है, वैसे ही भगवान ने इक्षु माने गन्ने की तरह उस धनुष को दो भाग में तोड़ दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सैनिक लोग मारने के लिए भगवान को दौड़े, भगवान ने उसी धनुष से सबका वध कर दिया। दौड़ते कुछ अधमरे कंस के पास पहुंचे, महाराज महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? कहा जो धनुष रखा था जिसको कोई उठा नहीं पाता था, वो धनुष आपका टूट गया है। कृष्ण कन्हैया जो पूतना मारने वालों है, अनासुर मारने वालों है, माने तोड़ दिए। अब कंस ने सोचा कि मेरी गारंटी भी खत्म है, क्योंकि मुझे पता था कि जो धनुष को तोड़ देगा वो मुझे भी मार देगा। अब तो घबराने लगा। रात्रि में विश्राम कर रहा है तो रात्रि में स्वप्न देखता है कि मैं कुएं में उल्टा लटका हुआ हूं। अपनी परछाई में चित्र देखता है, गधे पर सवारी देखता है। अब सगुन स्वप्न देखा है इसने। जब मृत्यु पास आने लगती है तो महाराज ऐसे स्वप्न आने लगते हैं, पर वैष्णव जनों को स्वप्न नहीं आते हैं। ऐसे जो अवैष्णव होते हैं और जो कथा नहीं सुनते उनको स्वप्न आते हैं। आप लोगों को स्वप्न नहीं आएंगे क्योंकि आप लोग भगवान के मंदिर में कथा श्रवण करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज रात्रि में भगवान ने भी विश्राम किया। प्रातः काल दंगल का आयोजन प्रारंभ हुआ। संतोषन चारों मुष्टिक बड़े बड़े पहलवान दंगल में राजा की प्रसन्नता के लिए खड़े हो गए। भगवान भी उस रंगमंच के लिए जाने के लिए कृष्ण और बलराम दोनों गए। वहां उस रंगमंच पर सभी को बैठाया गया था, सब पंक्तिबद्ध। भगवान पहुंचे तो भगवान के सामने की लीला हुई। महाराज कुंवरिया पीठ हाथी को मंगला पान करा के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही कृष्ण और बलराम आवे तो हाथी के द्वारा उन्हें कुचला दो, उनकी मृत्यु कर दो। वैसा ही महाराज किया। भगवान पहुंचे दरवाजे में। भगवान ने कहा हे महावत, अपने हाथी को साइड में करो, हमें अंदर जाना है। तो महावत ने साइड में तो नहीं किया और आगे को हाथी को बढ़ा दिया। कुबलिया पीठ हाथी भगवान के पास आने लगा। भगवान ने पूंछ पकड़ ली, बलराम भैया ने सूंड पकड़ ली और हाथी को घुमाना प्रारंभ किया। घुमाते घुमाते बलराम जी भैया ने और कन्हैया ने दोनों ने आकाश की ओर उस हाथी को फेंक दिया। तो महाराज
महाराज गया, आज तक लौट करके नहीं आया। बोल कुबलिया पीठ मर्दन भगवान के। अब जहां पर दंगल का आयोजन रखा था, कृष्ण और बलराम उस सभा में पहुंचे तो उनको देख करके जिसके मन में जैसी श्रद्धा बढ़ती थी, भगवान के दर्शन करता है। मल्लानाम अस्ति नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मृतो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां कृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रजा। अपने अग्रज बड़े भैया के साथ में भगवान उस रंग मंच पर पहुंचे हैं जहां पर बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं। महाराज कंस को तो भगवान काल रूपी दिखे, मृत्यु रूप में दिखे, पर जो वृद्ध बैठे हुए हैं उनको भगवान प्राकृतिक शिशु, छोटे छोटे बालकों के रूप में दिखे। स्त्रियों को भगवान करोड़ों करोड़ों कामदेव के समान दिखे, और जो उनके बराबरी के हैं उनको भगवान सुजन माने अपने संबंधी दिखे, सखा दिखे। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में बता दिया है, जागी गई भावना जैसी, जागी गई ये भावना जैसी, जागी गई भावना जैसी, जागी गई ये भावना जैसी, प्रभु मूरत की दिन कैसी, 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 जागी रही भावना जैसी, जागी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत की दिन कैसी, प्रभु मूरत कैसी, जैसी जिसकी भावना थी भगवान वैसे ही रूप में दिखे। वात्सल्य आज वसुदेव जी महाराज और देवी जी का उमड़ पड़ा। अपने पुत्र को देख करके बेड़ियां पड़ी हुई हैं, आज कंस लेकर के आया अपने पिता उग्रसेन महाराज को भी बंदी बनाया हुआ है और वसुदेव देवकी को भी बंदी बनाया हुआ है। दिखाना चाहता है कि तुम्हारे पुत्र का बल तुम्हारे सामने ही कर दिया जाए। भगवान ने सबको प्रणाम किया है। अब चालू और मुष्टिक सल तोसल इत्यादि कहने लगे, हे नंद सोनो हे रामो भवन्तो वीर्य सम्मतो नियुद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्याहु तो दिदुक्षुणा। हम सब प्रजा का परम धर्म है महाराज की प्रसन्नता करना, राजा की प्रसन्नता करना। भगवान ने कहा तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो, पर तुमने अपना शरीर देखा और हमारा शरीर देखा। दंगल में बराबरी के पहलवान से युद्ध होता है, पर तुम तो इतने बड़े बड़े पहाड़ के समान पहलवान और हम इतने छोटे छोटे। तो कहने लगा तुम देखने में छोटे लगते हो पर पराक्रमी बहुत बड़े हो। मंत्र छोटा होता है पर काम बहुत बड़ा कर देता है। तुम्हारा बल तो हमें पता है, जितने भी राक्षस गए तुम्हारा पता लगाने के लिए एक भी लौट के नहीं आए। देखने में तुम छोटे हो, ना बालो ना
तो बड़े ही बलवान हो। अब महाराज युद्ध होने लगा। अर्जनीभ्याम अर्जनी पदभ्याम पादयोः हस्ताभ्याम हस्तयोः। महाराज हाथों से हाथों को पकड़ लिया, छाती से छाती को मिला लिया, जंघाओं से जंघाएं लड़ा दी और युद्ध होने लगा। चाणूर से भगवान कृष्ण लड़ते हैं, मुष्टिक से बलराम जी लड़ते हैं। दंगल का युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रयास करते हैं एक दूसरे को पटकने का। मुष्टिक ने हाथ दोनों अपने हाथों में फंसाए और बलराम और कृष्ण को मुष्टि प्रहार किया। भगवान को प्रहार ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति माला से हाथी की पिटाई करे तो उसको कितना कष्ट होगा। फूल माला से कोई हाथी को पीटे तो इसे कितना कष्ट होगा, इतना कष्ट भगवान को होगा। भगवान ने मुष्टिक को ऊपर उठाया, पृथ्वी पर घुमाया और धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया तो महाराज इसका प्राण हो गया। चाणूर को भी ऐसे ही भगवान ने मार दिया। सल कौशल इत्यादि आए, सबको भगवान ने ऐसे मार दिया। जो और बाकी बचे थे भगवान के पराक्रम को देखकर के भाग खड़े। अब तो महाराज कंस ने जब देखा कि ये बड़े बड़े पहलवान भी मारे गए, आग बबूला हो गया और चिल्लाने लगा, मेरे पिता उनको भी मार दो और जो इसके पिता है देवकी और वसुदेव इनको भी मार दो, इनके माता पिता को मार दो, मेरे पिता को मार दो। सैनिकों से कहने लगा। भगवान ने जोर से छलांग लगाई और कंस के जहां सिंहासन पर उच्च बैठा हुआ था भगवान वहां पहुंच गए। तलवार निकाल करके भगवान को मार देना चाहा। भगवान ने तलवार को पकड़ लिया, नीचे फेंक दी। एक जोर से मुष्टि का प्रहार किया तो महाराज कंस जो ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था, महाराज लुढ़कते लुढ़कते नीचे आकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान ने एक छलांग लगाई तो नीचे आ गए और फिर कंस के केसों को पकड़ा भगवान ने और घसीटना प्रारंभ किया। कंस ने कहा, कन्हैया हम तुम्हारे मामा हैं, तुम हमारे भांजे हो, बेटा हमको छोड़ दो, बड़ा कष्ट हो रहा है, बालों को मत पकड़ो तुम। भगवान ने कहा, मामा जी कष्ट हो रहा है। कहा, बहुत कष्ट हो रहा है। प्रगह्य केसे सुचरत किरीटम निपात रंगो परिकुंच मंचार। भगवान ने कहा कष्ट हो रहा है मामा जी, केसों को पकड़ने पर, बाल पकड़ने पर कहा बहुत कष्ट हो रहा है। कहा उस समय की याद है जिस समय मेरी माँ का विवाह हुआ था, आकाशवाणी हुई कि इसके 8वें लाल से तेरी मृत्यु होगी, तो तुमने मेरी माँ के केसों को पकड़ लिया था और तलवार को निकाल करके मार देना चाहा। मुझे पता है उस दिन की माँ की क्या दशा बनाई थी, केसों को पकड़ के खींचा था, नंगी तलवार दिखाई थी। भगवान ने पूरे संसार का आज वजन त्रिलोकी का अपने अंदर समाहित कर लिया और जोर से छलांग लगाई, ऊपर जाकर की और पुनः नीचे आए तो कंस के ऊपर ही गिरे और जैसे ही भगवान कंस के ऊपर गिरे तो कंस के प्राण निकल गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की। आज कंस का वध हो गया। सभी देवताओं ने जय जयकार करी और पुष्प वृष्टि करी। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। अस्थि और प्राप्ति दोनों इसकी स्त्रियां हैं वो आकर के रोने लगी। नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल त्वया हतेन निहिता वयं ते संग्रह प्रजा। भगवान ने कहा मामी मामी हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, हम तो वैसे ही छलांग लगाते थे जैसे अपने ब्रज में लगा